हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। तो कहिए कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो बेटा ये वर्कशीट आ गई है आपकी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। ये वर्कशीट नंबर बेटा आपकी है 6। आज है आपकी बेटा 7th क्लास की जो है विज्ञान यानी कि साइंस की वर्कशीट। तो चलिए बेटा देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपकी आई है साइंस और इंग्लिश की वर्कशीट। तो चलिए बेटा पहले हम करते हैं इंग्लिश की वर्कशीट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। जैसा कि बेटा यहाँ पर विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है 14 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। तो चलिए बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। मैं आपको फिर से बता रही हूँ बेटा, ये वर्कशीट आपके जो है सिलेबस से आती है, जो आपके एनसीईआरटी की जो साइंस की जो बुक है आपकी किताब आपकी, ये वर्कशीट उसी में से ली जाती है। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं। स्नेहा ने देखा कि उसकी माँ ने खाना पकाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर का इस्तेमाल किया। तो देखिए बेटा आपके घरों में भी होंगे इलेक्ट्रॉनिक हीटर। अगर इलेक्ट्रॉनिक हीटर नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक जो है केतली होती है जिसमें चाय वगैरह बनाते हैं, हेयर ड्रायर होता है, इलेक्ट्रॉनिक रॉड होती है। तो ये बेसिकली चीज ये तो सभी के घरों पे मिल ही जाती है। तो उसने क्या देखा बेटा कि उसकी माँ जो है एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर का इस्तेमाल कर रही है खाना पकाने के लिए और अपने कपड़ों की सिलवटें हटाने के लिए बिजली के प्रेस यानी कि आयरन का इस्तेमाल किया। उसने सोचा कि मेरी माँ आयरन और इलेक्ट्रॉनिक हीटर का उपयोग क्यों करती है, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। स्नेहा रवि जो स्नेहा का भाई है ने बताया कि यह विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण होता है। जब एक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। उदाहरण है बेटा, जब हम गीजर का स्विच ऑन करते हैं तो पानी गर्म हो जाता है और अगर ऑन नहीं करते तो पानी वैसा का वैसा नॉर्मल रहता है। तो बेटा जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि एक जो है विद्युत से जैसे कैसे जो है बल्ब तक लाइट पहुंचती है। तो जैसे क्या होता है बेटा, तार होता है, ऐसी जो है हमने पढ़ा था, जैसे तार होता है उसको क्या लगाया जाता है, जैसे यहाँ पर बल्ब लगा दिया और ये यहाँ पर तार लगा दिया और उसमें यहाँ पर स्विच होता है, तार होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव के और उसके बाद उसको ऐसे लगाया जाता है। अगर इनको लगा दिया जाता है जो विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित हो जाती है और अगर इसको ऑफ कर दिया जाता है तो वो क्या होता है, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित नहीं होती। तो आगे बेटा देखिए चित्र भी दिया गया है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किन किन में करते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉनिक प्रेस में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक केतली में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हीटर में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ड्रायर में करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक रोड से पानी गर्म करने के लिए करते हैं और विद्युत टोस्टर यानी कि टोस्टर बनाने के लिए करते हैं। इसके बाद है बेटा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कुछ और उपयोग कौन से हैं। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे क्या हो जाते हैं, शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। तो कैसे बेटा देखा होगा आपने, जो है ये तार जो है बहुत ही हल्के होते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जैसे लाइट बहुत तेज आ जाती है, अगर जो है फ्यूज होता है हमारे पास तो क्या होता है, फ्यूज ही खराब हो जाता है, जो है वहां तक जो है लाइट नहीं पहुंच पाती। मान लिया कि बेटा ये आपके एसी है, एसी में क्या लगाया जाता है, वोल्टेज लगाई जाती है और वोल्टेज के बाद क्या लगाई जाती है बेटा, एक एमसी लगाई जाती है। एमसीबीएस बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं अपनी आम भाषा में एमसी। तो अगर हम एमसी को नहीं लगाएंगे, जैसे कि मान लिया तार में से लाइट आई एमसी में, अगर हम उसमें एमसी क्या होता है बेटा, एक फ्यूज ही होता है। अगर वो एमसी हम अगर नहीं लगाएंगे तो सीधी जो डायरेक्ट लाइट है वो किस तक जाएगी, वो एसी तक जाएगी और एसी तक जाने में जो है वो एसी जल जाएगा। तो फ्यूज किसका काम करता है बेटा, फ्यूज में होता है एक पतला सा तार होता है जो कि फ्यूज बनाने के काम आता है। जब तेज गति से लाइट आती है जो कि बहुत तेज होती है तो वो क्या करती है, वो उसको फ्यूज के तार को
तोड़ देती है। तो क्या होता है, एमसी तक ही लाइट रह जाती है, उसके बाद की चीजों को वो खराब नहीं करती। तो ऐसा जो है तार फ्यूज के काम आता है। इसके बाद जैसे इन्वर्टर वगैरह में भी फ्यूज लगाया जाता है बेटा, घर की जो मेन लाइट होती है उसमें भी फ्यूज लगाया जाता है, ताकि जो है लाइट खराब आने पर, तेज आने पर या कम आने पर जो है किसी भी चीज पर प्रभाव ना पड़े, वो एमसी या फ्यूज के जरिए वहां से तार टूट जाए और जो है लाइट वहीं की वहीं रहे। आगे है बेटा विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। तो फ्यूज क्या करता है बेटा, सुरक्षा प्रदान करता है, वह लाइट को आगे नहीं जाने देता है। फ्यूज, जहां फ्यूज होगा बेटा जिस भी चीज पर, तो फ्यूज तक ही लाइट जाएगी, उससे आगे जाने क्या होता है, फ्यूज का जो तार है वो टूट जाता है और लाइट वहीं की वहीं रुक जाती है। आगे बेटा अभ्यास के प्रश्न दिए गए। देखिए जैसे ये आजकल इन्वर्टर वगैरह में इस तरह का फ्यूज लगाया जाता है। तो आगे है अभ्यास के प्रश्न उत्तर बेटा। बिजली के कम से कम 5 उपकरणों की एक सूची बनाइए जहां विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर वर्कशीट में पढ़ा है बेटा, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक केतली होती है, रोड होती है, टोस्टर होता है, प्रेस होती है, ड्रायर होता है। तो यहाँ पर जो है उसकी सूची बनाएंगे हम। तो विद्युत धारा के जो ये उपकरण होते हैं बेटा, जो कि हम तापीय प्रभाव का उपयोग करते हैं, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग, उसमें कौन कौन से होते हैं बेटा, हम सूची बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक आयरन होता है, हीटर होता है, केतली होती है, हेयर ड्रायर होता है, इलेक्ट्रॉनिक रोड होती है और टोस्टर होता है। अगला प्रश्न था बेटा कि एक दीप्त बल्ब को छूना नहीं चाहिए, क्यों? तो जलते हुए बल्ब को क्यों नहीं छूना चाहिए बेटा, क्योंकि जो है हम लिखेंगे यहाँ पर, हमें दीप्त विद्युत बल्ब को नहीं छूना चाहिए, उसमें विद्युत धारा प्रभावित होती है। यानी कि बेटा जब उसमें से लाइट जाती है तार तक, बल्ब तक, तो क्या हो जाता है, वो विद्युत तापीय प्रभाव के कारण बल्ब गर्म हो जाता है और इसी कारण एक जलते हुए बल्ब को छुएंगे तो हमारे हाथ जल जाएंगे। तो हमें बेटा जलते हुए बल्ब को नहीं छूना चाहिए। तो आगे बेटा एक विद्युत फ्यूज से आप क्या समझते हैं? तो विद्युत फ्यूज क्या होता है बेटा, किसी भी चीज में जो है घर की मेन लाइट है या जैसे एसी है या इन्वर्टर है, इसमें क्या लगाए जाते हैं बेटा, फ्यूज लगाए जाते हैं, ताकि जो लाइट जब तेज गति से आती है तो वो फ्यूज तक ही रहे और उसके तार टूटकर जो है लाइट आगे ना जा पहुंचे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है, विद्युत फ्यूज कहलाता है। तो बेटा यहाँ तक हमने अपनी वर्कशीट कर ली है। ये आप, आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।